सोचिए अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दे तो क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत होगी या फिर पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान को बदल दिया था। अब अगर 2026 में ऐसा हमला हो जाए तो क्या यह पूरी दुनिया की राधि को रिसेट कर देगा। जो शख्स 30 साल से ज्यादा समय से ईरान की असली ताकत था, अगर वो अचानक चला जाए तो क्या यह ईरान की हार होगी या असली जंग की शुरुआत। अब कहानी की शुरुआत से चलते हैं। 1939 में मसद शहर में एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का अली खामनेई। वो बड़ा हुआ, धार्मिक पढ़ाई की और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन में अहम भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए उन दिनों को सड़कों पर लाखों लोग शाह के खिलाफ नारे और खामनेई जैसे युवा क्लेरिक्स जो क्रांति की आग बुझाने नहीं बल्कि फैलाने आए थे। 1989 में खामनेई की मौत के बाद वो सुप्रीम लीडर बने और तब से ईरान की किस्मत उनके हाथों में थी। ईरान में राष्ट्रपति तो जरूर दिखता है, जैसे एक चेहरा जो दुनिया से बात करता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। मिलिट्री उनके कंट्रोल में, कोर्ट उनके आदेश पर चलती, IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर उनकी वफादार फोर्स और विदेश नीति भी वही तय करते हैं। यह कोई साधारण लोकतंत्र नहीं है, यह थियोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां आखिरी फैसला चुनाव से नहीं धार्मिक नेतृत्व से आता है। खामनेई ने ईरान को एंटी वेस्ट ताकत के रूप में खड़ा किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत किया और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स को सपोर्ट दिया। लेकिन उनकी मौत ने सब कुछ हिला दिया, एक ऐसी मौत जो किसी फिल्म की क्लाइमैक्स जैसी लगती है। 28 फरवरी 2026 तेहरान का सबसे सुरक्षित इलाका खामनेई का कंपाउंडर, जहां वो अपने ऑफिस में थे, सुबह के पहले घंटों में आसमान गूंज उठा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और शायद साइबर इंटेलिजेंस का कंबाइंड हमला। सैटेलाइट तस्वीरों में धुआं उठता दिखा, बड़ी इमारतें गिर गई। न सिर्फ खामनेई बल्कि उनके कुछ रिश्तेदार, बेटी, दामाद और पोता भी मारे गए। IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर और डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीर जाहिद जैसे सीनियर फिगर्स भी शहीद हो गए। यह हमले पूरे ईरान में फैले 24 प्रांतों तक, जहां 200 से ज्यादा हुई, जिसमें एक स्कूल पर हमला भी शामिल था जहां 100 से ज्यादा यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सीधा टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना था। एक टारगेट असैसिनेशन जो वॉर एस्केलेशन का हिस्सा लगता है। अब तुलना कीजिए 2020 के कासिम सुलेमानी की। सुलेमानी एक जनरल थे, US ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए और ईरान ने रिटेलिएट किया, लेकिन रिजीम नहीं हिला। लेकिन खामनेई वो हेड ऑफ स्टेट और रिलीजियस हेड थे। ये ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन जैसा बड़ा जंप है जहाँ 2011 में US ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मारा, लेकिन वो एक था न कि एक देश का लीडर। यह फर्क यह है कि खामनेई की मौत ने ईरान की पूरी सिस्टम को वैक्यूम में डाल दिया। क्या यह प्री एम्प्टिव स्ट्राइक था जहां खतरे को पहले ही खत्म कर दिया जाए, या रिजिम डेस्टेबलाइजेशन की लंबी प्लानिंग।